इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 1.3 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। लेट A and B any two matrices, then matrices A and B are comfortable for addition if they have same order। हम दो मैट्रिसेस को तब आपस में ऐड कर पाते हैं जब उनका ऑर्डर आपस में सेम हो। अगर दो मैट्रिसेस का ऑर्डर आपस में सेम नहीं है, इसका मतलब हम उनको ऐड नहीं कर पाते। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेरे पास एक ये मैट्रिक्स गिवन है, एक ये मैट्रिक्स गिवन है। दे आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन बिकॉज दे हैव सेम ऑर्डर। इधर भी दो रोज हैं, तीन कॉलम, दो रोज हैं, तीन कॉलम। एडिशन ऑफ ए एंड बी रिटर्न एज ए प्लस बी। अगर मैंने दो मैट्रिसेस को ऐड करना है तो उनको मैं ए प्लस बी की तरह लिखता हूँ। इज ऑब्टेन बाय एडिंग द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स ए टू द corresponding एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स बी। अभी एडिशन किस तरह होती है? जब मैं corresponding एंट्रीज को ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास एडिशन ऑफ मैट्रिसेस आ जाते हैं। और मैं दो मैट्रिसेस को कब ऐड कर सकता हूँ? जब उनके ऑर्डर हमारे पास सेम हो। अब आप इधर देख सकते हैं कि मेरे पास दो मैट्रिसेस थे, ए एंड मैट्रिक्स बी। मैंने ए मैट्रिक्स लिख दिया, मैंने बी मैट्रिक्स लिख दिया। दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम है, 2/3 2/3। तो 2 प्लस ब्रैकेट में मैंने -2 लिख दिया। इस तरह 1 + 1 3 + 3 0 + 2 0 + 4 6 + 3। मतलब जो corresponding एंट्रीज थी उनको मैंने ऐड कर दिया, ऐड करके लिख दिया। अब मैं आगे उनको ऐड कर रहा हूँ। तो जब मैंने उनको ऐड कर लिया तो मेरे पास सोल्यूशन आता है 0 2 6 2 4 9। तो इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस कब ऐड होते हैं? जब हमारे पास उनका ऑर्डर सेम हो। और जब दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है तो corresponding एंट्रीज को हम एक दूसरे में ऐड कर देते हैं। इसी तरह अगला हमारे पास टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, अगर ए एंड बी दो मैट्रिसेस हैं ऑफ सेम ऑर्डर, देन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स बी फ्रॉम ए इज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग द एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स बी फ्रॉम corresponding एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स ए एंड इट इज़ नोटेड बाय ए माइनस बी। एडिशन को हम डिनोट करते थे ए प्लस बी के साथ, इसको हम डिनोट करते हैं माइनस बी के साथ। एडिशन होती थी corresponding एंट्रीज को ऐड करके, सब्ट्रैक्शन होती है corresponding एंट्रीज को माइनस करके। तो दो मैट्रिसेस तब सब्ट्रैक्शन के लिए फिजिबल होते हैं जब उनका ऑर्डर सेम होता है। ये वही कंडीशन है जो एडिशन में हमने देखी। एग्जाम्पल में हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, इनका ऑर्डर सेम है, 2x3 2x3, दो रोज हैं, तीन कॉलम है। तो ए माइनस बी किस तरह लिखा जाएगा? मैंने ए मैट्रिक्स लिख दिया माइनस पी मैट्रिसेस। तो corresponding एंट्रीज 2 - 0, इसी तरीके से 1 माइनस ब्रैकेट में -1 आ गया, 3 - 2 5 - 4 4 - 2 0 - 3। इनको जब मैं सॉल्व कर दूँ तो मेरा आंसर क्या आता है? 2 1 + 1 1 1 2 -3। इसी तरह जब मैं 1 + 1 को फर्दर सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास क्या आ गया? 2। तो मेरा फाइनल आंसर क्या बनता है? 2 2 1 1 2 -3। यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन तब पॉसिबल है जब हमारे पास मैट्रिसेस के सेम ऑर्डर होते हैं और corresponding एंट्रीज को आपने आपस में प्लस या माइनस करना होता है। उम्मीद है आपको यहाँ तक इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। इसी तरह सम सॉल्व्ड एग्जांपल्स रिगार्डिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर गिवन बिलो। यहाँ पे दो एग्जांपल्स हो रहे हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड। इनको सॉल्व करने के बाद आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। मेरे पास ए मैट्रिसेस गिवन है, पी मैट्रिक्स गिवन है। इसका ऑर्डर किया मेरे पास 3/3, इसका ऑर्डर क्या है 3/3। मतलब दोनों मैट्रिसेस को मैं ऐड भी कर सकता हूँ, सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ। तो पहले मैंने ऐड कर लिया, corresponding एंट्रीज ऐड होगी आपस में। जो फाइनल रिजल्ट आया मेरे पास क्या आया? 1 1 7 5 - 2 3 11 5 8। अब उन्हीं मैट्रिसेस को मैंने माइनस भी कर लिया। अच्छा, यहाँ पे माइनस करने का एक और तरीका है हमारे पास, ए माइनस बी। ये तो नॉर्मल है, मेरे पास तरीका होगा कि मैं दोनों मैट्रिसेस को माइनस कर लूँ। लेकिन ए माइनस बी आप याद रखें इक्वल होता है ए प्लस ब्रैकेट नेगेटिव ओवर बी। मतलब मेरे पास जो मैट्रिक्स बी है, अगर मैं इसका नेगेटिव ले लूँ, अगर मैं मैट्रिक्स बी का नेगेटिव ले लूँ, उसको ऐड कर दूँ ए के अंदर, तो मेरा आंसर सेम आएगा जो ए माइनस बी का होगा। तो देख लेते हैं। ये मैंने मैट्रिक्स ए लिख दिया ऊपर वाला, मेरे पास ये मैट्रिक्स बी था, इसका मैंने नेगेटिव कर लिया। नेगेटिव मतलब हर एंट्रीज का साइन चेंज कर दिया। 0 0 +1 -1 +5 -5 +3 -1 -1 1 -2 2 4 -4 2 -2 7 -7। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर लूँगा तो मेरा आंसर वो सेम होगा जो मेरे पास ए माइनस बी को सॉल्व करके आएगा। इन दोनों को मैंने एडिशन कर लिया, एडिशन करके लिख लिया, एडिशन करके सॉल्व किया। जब फर्दर सॉल्व किया तो मेरा आंसर आया 1 - 1 - 3 - 1 0 7 3 1 - 6।
तो आपने यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि ए माइनस बी इक्वल होते हैं ए प्लस नेगेटिव ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो आप ऐसे सॉल्व करें, ऐसे सॉल्व करें, आपका आंसर हर बार सेम आएगा। इसी तरह सेकंड एग्जांपल हमारे पास है दो मैट्रिसेस 3x2 3x2। ये फिजिबल है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। पहले मैंने इनको ऐड कर लिया, फिर मैंने इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर लिया। कैसे किया? करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में ऐड कर लिया, इसी तरह करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में नेगेटिव कर लिया। तो जो भी रिजल्ट आया हमारे पास, वो हमारे पास फाइनल रिजल्ट होता है एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का। अगला हमारे पास टॉपिक है 1.3.3 मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर। लेट ए बी अ मैट्रिक्स एंड रियल नंबर के बी अ स्केलर। स्केलर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें हमारे पास सिर्फ एक मैग्नीट्यूड होता है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। Then the scalar multiplication of a matrix A and K is obtained by multiplying each entry of matrix A with K. It is denoted by K. इसका मतलब ये कि अगर मैं एक मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ तो वो रिजल्ट मेरे पास तब आएगा जब मैं उस नंबर को मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर। इन शॉर्ट, मेरे पास एक नंबर है, मैं उसको मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो मैं ये करूँगा कि उसकी हर एंट्री के साथ उस नंबर को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास उस नंबर की मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक मैट्रिक्स है, उसका के की वैल्यू -2, तो के की जगह आ गया -2। ए मेरा एक मैट्रिक्स है जो ऊपर गिवन है, -2 ए मेरा मैट्रिक्स लिखा गया। तो अगर मैंने -2 ए फाइंड करना है तो मैं -2 को हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, और हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करके जो मेरे पास फाइनल रिजल्ट आएगा वो मेरे पास होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर। तो ये मेरा मैट्रिक्स किसके इक्वल हो गया? ये मेरा मैट्रिक्स इक्वल हो गया -2a। मेरे पास गिवन था a, लेकिन मैंने फाइंड क्या कर लिया? -2a। इसी तरह अगर मेरे पास 5 हो तो मैं 5 को इस पूरे मैट्रिक्स को ऐड कर लूँगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 5a। 10 होगा तो 10 को मैं सारी एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 10a। हमारा अगला टॉपिक है 1.3.4 कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। पहला लॉ हमारे पास आता है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ अंडर एडिशन। एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, कम्यूटेटिव लॉ हमेशा दो वेरिएबल्स के ऊपर अप्लाई होता है। जब भी मैं कम्यूटेटिव लॉ की बात करूँ, इसका मतलब है मेरे पास कितने मैट्रिसेस हैं? 2। ये लॉ क्या होता है कि अगर मैं ए को बी के साथ ऐड करूँ या बी को ए के साथ ऐड करूँ तो मेरा आंसर हमेशा सेम आएगा। इस लॉ को कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। और एडिशन कब पॉसिबल होती है? जब दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर हमारे पास सेम हो। इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। अगर दो मैट्रिसेस का ऑर्डर मेरे पास सेम है और a प्लस बी, अगर मैं a को b में ऐड करूँ या b को a में ऐड करूँ, मेरा आंसर सेम आता तो उसे मैं क्या कहूँगा? कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। ये मेरे पास दो मैट्रिसेस हैं 3x3 के, 3 रोज़ हैं, 3 कॉलम है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, a प्लस बी, ये मैंने a लिख दिया, ये मैंने b लिख दिया। जब इनको सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर आया ये। इसी तरीके से जब मेरे पास b प्लस a है, मैंने यहाँ पहले b का मैट्रिक्स लिख दिया, फिर मैंने a का मैट्रिक्स लिख दिया, इनको सॉल्व किया, मेरा आंसर आया ये। ये दोनों आंसर मेरे पास एडिशन करके सेम आते हैं। इट्स मीन दस कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज़ वेरीफाइड। इसका मतलब है कि दो मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर मेरे पास सेम हो, उसको अगर मैं a को b में ऐड करूँ या b को a में ऐड करूँ तो मेरे पास हमेशा इक्वल आएंगे। इस लॉ को कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। हमारे पास सेकंड लॉ आता है एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। एसोसिएटिव लॉ में हमारे पास 3 वेरिएबल होते हैं। कम्यूटेटिव लॉ में हमारे पास कितने वेरिएबल थे? 2। एसोसिएटिव लॉ में कितने होते हैं? 3। If A, B and C are three matrices of same order, then A plus B plus C equal to A plus B plus C is called associative law under addition। आपने यहाँ पे ब्रैकेट्स का लाजमी ख्याल रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास ब्रैकेट पहले 2 वेरिएबल्स पे आती है और राइट हैंड साइड पे आखिरी 2 वेरिएबल्स के ऊपर आती हैं। अगर मेरे पास ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए तो उसे मैं कहता हूँ एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। एसोसिएटिव लॉ में कितने मेरे पास मैट्रिसेस होते हैं? 3। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 3 मैट्रिसेस हैं, तीनों का ऑर्डर मेरे पास सेम है। एडिशन तभी पॉसिबल होती है जब ऑर्डर हमारे पास सेम हो। a प्लस बी, मैंने a मैट्रिक्स लिख दिया, फिर मैंने b मैट्रिक्स लिख दिया, इनको जब ऐड किया तो मेरे पास आंसर आया ये। a प्लस बी प्लस सी, जो भी मेरे पास लेफ्ट हैंड टर्म में टर्म थी, मैंने सबसे पहले ब्रैकेट वाली टर्म सॉल्व की है, a प्लस बी को सॉल्व किया। क्यों सॉल्व किया? ये ब्रैकेट में लिखे हैं। ब्रैकेट वाली टर्म को सबसे पहले सॉल्व करते हैं, मैंने सॉल्व कर लिया। अब मैं उसके अंदर इसके रिजल्ट के साथ c को ऐड कर दूंगा। ये a प्लस बी का रिजल्ट है, जो ये मैट्रिक्स आया था, इसके अंदर मैंने c को ऐड कर दिया। c को जब ऐड किया तो मेरा रिजल्ट आया ये मेरे पास आंसर है लेफ्ट हैंड साइड का।
राइट हैंड साइड की बात करें तो सबसे पहले मेरे पास बी प्लस सी है, तो जो ब्रैकेट में है मैं सबसे पहले उसको सॉल्व करूँगा। बी मैट्रिक्स के अंदर सी को ऐड करूँगा, जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट के अंदर मैं ए मैट्रिक्स को ऐड कर दूँगा। ये मेरे पास बी प्लस सी का रिजल्ट है। यहाँ पे पहले इक्वेशन में ए लिखा हुआ, तो सबसे पहले मैंने ए मैट्रिक्स लिखा, फिर प्लस का निशान डाला और फिर बी प्लस सी का रिजल्ट लिख दिया। इन दोनों को जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास ये रिजल्ट आया। अगर मैं देखूँ तो मेरे पास ये रिजल्ट मेरे पिछले रिजल्ट से इक्वल है। इट्स मीन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। इट्स मीन एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन इज वेरीफाइड। अगला हमारे पास टॉपिक है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर एंड ए प्लस बी इक्वल टू ए, बी प्लस इक्वल टू ए, देन मैट्रिक्स बी इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स ए। ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि मेरे पास दो मैट्रिक्सेस हैं, अगर मैं उनको ऐड करूँ तो मेरे पास आंसर क्या है, पहला वाला मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स। अगर मैं बी में ए को ऐड करूँ तभी मेरे पास आंसर क्या है, पहला वाला मैट्रिक्स। देन इस तरह के रिजल्ट में जो दूसरा मैट्रिक्स होता है ना, दूसरा मैट्रिक्स, उसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। अब एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स होता क्या, फॉर एनी मैट्रिक्स ए एंड जीरो मैट्रिक्स ओ ऑफ सेम ऑर्डर, जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स ए। इसका मतलब है मेरे पास अगर एक मैट्रिक्स गिवन है तो इस मैट्रिक्स के सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स अगर नल मैट्रिक्स हो तो उसको मैं कहूँगा एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। मतलब अगर मुझे एक मैट्रिक्स गिवन है 2x2 का और मुझे कहा जाए कि एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स निकालें, तो मैंने कुछ भी नहीं करना, मैंने एक मैट्रिक्स ड्रॉ करना है जिसका ऑर्डर सेम हो, 2x2 हो, और उसको नल मैट्रिक्स कर देना। नल मैट्रिक्स का मतलब मैंने उसकी सारी एंट्रीज ज़ीरो कर देनी है। तो जब मैं ए मैट्रिक्स के अंदर ज़ीरो ऐड करूँगा तो मेरे पास फिर वही मैट्रिक्स आएगा, ज़ीरो के अंदर ए ऐड करूँगा तो मेरे पास वही मैट्रिक्स आएगा। ये वही मिसाल है कि अगर मैं 2 में ज़ीरो ऐड करूँ तो मेरे पास क्या आएगा 2, या 0 में 2 ऐड करूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 2। मैट्रिसेस में भी यही कॉन्सेप्ट है। इसी तरह मेरे पास ये मैट्रिक्स ए है, इसका एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा, इसी का सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स जिसमें सारी एंट्रीज ज़ीरो। एग्जाम्पल को देख लेते हैं, ए प्लस 0 1 3 2 5 0 0। ये मैट्रिसेस कहाँ से है, अगर ये मुझे गिवन नहीं भी है तो मैं इसको खुद बना सकता हूँ। मुझे बस एग्जामिनर ये मैट्रिक्स देगा और कहेगा प्रूव करें एडिटिव आइडेंटिटी। तो मैंने ये मैट्रिक्स लिखा, इसका नल मैट्रिक्स खुद बनाया, ए प्लस ओ 1 3 2 5 0 0, इसको ऐड कर दिया तो मेरे पास दोबारा से सेम वही मैट्रिक्स आया। इसी तरह ओ प्लस ए सॉल्व किया तो मेरे पास फिर से वही मैट्रिक्स आया। इस तरह मैं अपनी इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर लेता हूँ। आपने बस यहाँ पे बात याद रखनी है, किसी भी मैट्रिक्स अगर मेरे पास ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होता तो मेरे पास नल मैट्रिक्स क्या होता, 3x3। लास्ट हमारे पास टॉपिक आता है एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट ए प्लस बी इक्वल टू 0, बी प्लस ए इक्वल टू 0, देन मैट्रिक्स ए एंड बी आर कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। मतलब मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं, अगर मैं उनको ऐड करूँ तो मेरा आंसर क्या आ रहा है 0। अगर मैं बी में ए को ऐड करूँ तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है 0। इसका मतलब है कि दोनों मैट्रिक्स ए एंड बी आपस में क्या है, एडिटिव इनवर्स। मतलब दो मैट्रिक्स को मैं ऐड करूँ मेरा रिजल्ट आ रहा है 0। तो अब एडिटिव इनवर्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें हम मैट्रिक्स के साइन चेंज कर दें। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मैट्रिक्स है ए, अगर मैंने इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है तो मैं इस मैट्रिक्स के सारे अंदर से साइन चेंज कर दूंगा। जो नया मैट्रिक्स मेरे पास आएगा वो क्या बन जाएगा, एडिटिव इनवर्स। यहाँ 1 था या -1, 0 0, +3 -3, 2 -2, -1 +1, 1 -1, 1 -1, -2 2 0 0। अगर मेरे पास ए मैट्रिक्स गिवन है, मुझे कहा जाए एडिटिव इनवर्स निकालने इसका, तो मैंने कुछ भी नहीं करना, मैंने इस सारे मैट्रिक्स की एंट्रीज का साइन चेंज कर देना। तो जो मेरे पास नया मैट्रिक्स आएगा वो होगा एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। और जब मैं इन दोनों को सॉल्व करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 0। ये वही बात होगी कि अगर मेरे पास 2 है, इसमें अगर मैं ऐड कर दूँ -2 तो मेरा आंसर क्या आएगा 0। 5 है, अगर मैं इसमें ऐड कर दूँ -5 तो मेरा आंसर क्या आएगा 0। तो ये दोनों आपस में क्यों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स, क्योंकि इनका रिजल्ट क्या आ रहा है 0। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स ए इज ऑब्टेन बाय चेंजिंग टू नेगेटिव ऑफ द सिंबल्स एंट्रीज ऑफ ईच नॉन जीरो एंट्री ऑफ अ मैट्रिक्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ए एंड बी। ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स मैंने खुद फाइंड किया था। कैसे फाइंड किया था, इस ए मैट्रिक्स में मैंने एंट्रीज चेंज कर दी, दोनों को जब मैंने ऐड किया तो आंसर क्या आया 0। इसी तरीके से बी प्लस ए, बी मैट्रिक्स मैंने पहले लिख दिया, फिर मैंने ए मैट्रिक्स पहले लिख दिया, इनको जब सॉल्व किया तो आंसर क्या आया 0। सिंस ए प्लस बी इक्वल टू 0, बी प्लस ए इक्वल टू 0, ए एंड बी आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। क्या मतलब एडिटिव इनवर्स का, कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मैंने दूसरे मैट्रिक्स के साइन चेंज कर दिए, जब मैं उनको ऐड करूँगा तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा 0। यहाँ तक ही हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 की थ्योरी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो हम एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
और वीडियो को शेयर कर दें। शुक्रिया।